आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है फोकस A1 क्लास में। तो चलिए जो है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि सामने लिखा गया है। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को गिलासों से जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेमी था, परंतु गिलास के निचले आधार तली में, यहाँ लिखा गया तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारता कम हो जाती है। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेमी थी तो गिलास की आभासी धारता तथा वास्तविक धारता, यहाँ लिखा गया वास्तविक धारता ज्ञात कीजिए। और बोला गया है कि पाई का मान कितना रखना हम लोगों को 3.14 रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन है बहुत आसान, और ये हमारे यूपी बोर्ड 2024 में पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले बनाएंगे एक गिलास जो कि कैसा है, बेलनाकार है। तो गिलास बना लो। देखो ये हमारे पास एक गिलास है, हमारे पास क्या है, एक गिलास है। ठीक है ना। अब इस गिलास का जो व्यास यहाँ है कितना है, 5 सेमी है। तो गिलास का जो व्यास है ये हमारे पास 5 सेमी है। ठीक है, आंतरिक मतलब ये अंदर से लिया गया है। और इस गिलास की जो बच्चों ऊंचाई हो दिया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इतना करने के बाद एक चीज दिया है कि जो इसके नीचे का जो आधार है, मतलब तली है, कैसा है, उभरा हुआ है। उभरा का मतलब जो है जैसे जो है बीच में जो है अंदर की तरफ क्या हुआ है, ये दबा हुआ है। उभरा का मतलब क्या, अंदर की ओर क्या हुआ है, दबा हुआ है। और कैसा है, अर्धगोले का आकार का है। तो इसका जो फिगर बनेगा अर्धगोला, मतलब ये हो गया, ये इस प्रकार से है। ये देख रहे हो, इस प्रकार से है। अब जरा फिगर को अच्छे समझिएगा। यहाँ पर बोला कि आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता। धारिता का मतलब ये होता है कि हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, आयतन। अब जैसे कोई गिलास सामने रखा गया है, हम लोग सामने से देखेंगे, और जब सामने से देखेंगे तो कहेंगे भाई इसकी जो हाइट है, अगर हम पूछेंगे भाई चलो इसका धारता बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे कि चलो इसकी हाइट बता दो और इसकी हमका रेडियस मतलब त्रिज्या बता दो, और हम लोग इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं कैसे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच से। क्योंकि जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। लेकिन इसमें बोला एक वास्तविक धारता है, मतलब इसका वास्तविक आयतन क्या होगा और आभासी आयतन क्या होगा। तो आभासी मतलब जो हम लोग केवल देखेंगे, बाहर से देखेंगे कि इसका कितना आयतन हो सकता है। अब वास्तविक मतलब ये है कि वास्तव में इसमें कितना जूस आ रहा है। जैसे अंदर से दबा हुआ है तो जूस तो कम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर अर्धगोलाकार जो आकृति बना हुआ है, जूस यहीं तक आएगा। अगर देखा जाए जूस अगर भरा जाए तो जूस देखो यहीं तक आएगा, इसके अंदर आएगा नहीं, इसके नीचे आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्धगोलाकार एक आकृति बना हुआ है। जैसे आप लोग देखेंगे कभी कभार जो चाय का गिलास होता है जो, या कप होते हैं, तो चाय जब भरा जाता है कभी कभार कप थोड़ा बड़ा होता है, कहते हैं बहुत ज़्यादा चाय है, लेकिन देखते हैं उसमें थोड़ा ही रहता है, क्योंकि अंदर से वो क्या रहता है, दबा हुआ रहता है या फिर वो भरा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो इसको अच्छे समझ लेना। तो वास्तविक मतलब है कि वास्तव में इसमें कितना जूस आ रहा है, तो कितना आएगा। हम लोग अगर देखें पहले जो आभासी धारता है, मतलब आभासी आयतन, उसको निकाल लें, और वास्तविक में क्या आएगा, आभासी में से ये अर्धगोला वाला अगर हिस्सा हम लोग इसमें क्या करें, हटा दें, अर्धगोला वाला जो आयतन है अगर हटा देंगे तो हमको वास्तविक मिल जाएगा एकदम आराम से। तो अब क्लियर हो चुका है हमको क्या क्या ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं हम लोग, हल। तो बच्चों यहाँ लिखते हैं सबसे पहले दिया है। क्या लिखते हैं, दिया है। दिया में क्या है, व्यास d बराबर 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, तब त्रिज्या जो होगा, त्रिज्या r बराबर क्या होगा, 2.5 सेंटीमीटर होगा। ये 5 है, ठीक, 2.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। और ग्लास की ऊंचाई जो h बराबर बच्चों कितना है, वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, लिखेंगे। इसलिए क्या लिखेंगे,
इसलिए गिलास की आभासी धारिता मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं आयतन। क्या लिख सकते हैं? आयतन। अच्छा, ये बराबर क्या होगा, मैं बराबर इधर लिख रहा हूँ। तो गिलास कैसा बेलनाकार है तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कैलकुलेशन कर दो बच्चों, कितना होगा? पाई का मान कितना होगा? हमारे हिसाब से पाई का मान यहाँ पर रखना है, हिसाब से क्या दिया है, 3.14 गुणे 2.5 गुणे 2.5 गुणे कितना है, एच की वैल्यू कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। इसका बच्चों जब टोटल कैलकुलेशन करेंगे ना, जब टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा जो है, यहाँ से जब टोटल कैलकुलेशन ही किया जाएगा तो आएगा जो है हमारे हिसाब से ये तो हो जाएगा 25 और 3 दूनी 6 8, लगभग आएगा 196.25। ये आएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा? 196.25 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है ना। ये क्या आया? अभी आभासी धारिता आया है। अब जो है चलते हैं हम लोग, क्या आगे चलते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे और अब पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जो अर्धगोला है, अर्धगोला का इसमें जो भाग है इसको, इसका आयतन निकाल लेते हैं तो हमें वास्तविक भाग को मिल जाएगा। ठीक है, लिखेंगे और अर्धगोले का आयतन ये जो धारिता है वो क्या होगा, इसको कैलकुलेट कर लो, इधर ही कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा ये। चलो यहाँ बराबर लिखते हैं। तो इसका जो आयतन होगा होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, इसका लिखेंगे 2/3 और पाई के मान 3.14 गुणे 2.5 गुणे 2.5 और गुणे 2.5। ठीक है बच्चों। तो इसका जब कैलकुलेशन टोटल करेंगे तो ये आएगा 32.71, ये आएगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। ये तो आ गया। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए वास्तविक धारिता। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः। तो जगह देखते हैं यहाँ, चलो यहाँ लिखते हैं अतः, ये देख लीजिएगा, अतः गिलास की, किसकी? गिलास की वास्तविक धारिता मतलब जो आयतन है बच्चों होगा बराबर। तो अब देखो वास्तविक मतलब कितना, जो सारा है तो हम लोग क्या करें, टोटल में से मतलब आभासी में से हम लोग किसको घटा दें? अर्धगोले को। तो आभासी वाला कितना है? 196.25 माइनस ये है 32.71। पहले बच्चों जब इसको घटाएंगे तो आएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आभासी धारिता और वास्तविक धारिता की बात किया था, तो मैंने इसको निकाल दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।